लोकसभा 11 के 13 दिन, लोकसभा 12 के 13 महीने। अब इस 13 के आंकड़े को परखने का समय था लोकसभा 13 में। 1998 12वीं लोकसभा के बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 12वीं लोकसभा अब तक की सबसे छोटी ड्यूरेशन की लोकसभा रही, सिर्फ 413 दिन की। 1999 13th लोकसभा के 5 फेजेस में चुनाव हुए। 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 1999 तक ये चुनाव हुए। 6 अक्टूबर को काउंटिंग हुई। इस 13वीं लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से गठबंधन की सरकार लेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन इस बार 5 साल पूरे करने के लिए। सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी उत्तर प्रदेश से तो चुनाव लड़े ही थे, बल्लारी कर्नाटका से भी चुनाव लड़े। वो दोनों जगह से सीटें जीत गई थी। एक और नाम का जिक्र करूंगी इधर। AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी छठी बार 6th टाइम हैदराबाद से इलेक्शंस जीत गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 12वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केवल 1 वोट से विश्वास मत हार गई थी। इस हार के पीछे हाथ था गिरधर गमांग का। ये वैसे तो उड़ीसा के सीएम बन गए थे, इस नाते इनको सांसदशिप से, कांग्रेस के सांसदशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था, इसलिए ये वोट कर सकते थे। ये एथिकल नहीं था, लेकिन लीगली राइट था। और भी कई रीजंस थे कॉन्फिडेंस वोट हारने के, जैसे मायावती ने कहा था कि वो वोटिंग नहीं करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट किया। लेकिन मेन रीज़न उड़ीसा के सीएम गिरधर गमांग का था। लेकिन अब समय बीजेपी का था। 13 दलों को लेकर 13 अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई और अब वो पूरे 5 साल चली। 13वें लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी। उसमें ये कहा था कि जब वोट की जाती है तो वोट की जाती है या किसी सरकार को जिताने के लिए या किसी सरकार को हराने के लिए, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन वोट टू विन या वोट टू डिफीट नहीं हुए हैं। ये इलेक्शन हुए हैं वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपए का बोझ चढ़ा दिया, जिन लोगों ने एक बहुत अच्छी सरकार को गिरा दिया, जिन लोगों ने एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर को हरवा दिया, ये उन लोगों को पनिश करने के लिए वोट दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कहना था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली लाहौर बस सर्विस के बदले में कारगिल की लड़ाई दी। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, जब दिल्ली से लाहौर बस में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए तो वहाँ की एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुँह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो झट से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए